सपोज दैट बॉक्स वन कंटेंट 6 रेड बॉल एंड 9 ग्रीन बॉल। तो एक बॉक्स वन मैंने ले लिया और इसमें 6 रेड और 9 ग्रीन बॉल की बात कर रहे हैं। बॉक्स टू कंटेन, बॉक्स टू है इधर, बॉक्स टू ले लिया, इसमें 8 रेड एंड 12 ग्रीन बॉल की बात कर रहे हैं। ऑल द बॉल ऑफ बॉक्स वन एंड बॉक्स टू आर मिक्सड, दोनों को मिक्स किया गया एक बड़े बॉक्स में। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेड बॉल टोटल मिक्स किया जाएगा तो वो पता नहीं है, तो रेड बॉल कितने हो जाएंगे, 8 6 14, और ग्रीन बॉल जो हो जाएगा 12 और 9 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 ग्रीन बॉल हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, टुगेदर एंड अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम देम, लेट इवन बी द इवेंट दैट द बॉल चूजन बिलोंग्स टू बॉक्स वन। even be the event that the ball chosen belongs to box 1 and E2 be the event that the ball chosen belongs to box 2। तो पहले हम लोग E1 E2 निकाल लेते हैं। तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अगर मैं बात करूंगा तो फेवरेबल केस यहाँ 15 आएगा। तो 15 बॉक्स 1 में 15 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 24 35 हो जा रहा है। तो E1 हो गया। दूसरे बॉक्स से होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो 20/35 हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स 2 में कुल कितने हैं, 20 बॉल हैं। ठीक है, तो E1 E2 हमने कैलकुलेट कर लिया। चूजन बॉक्स 2, इफ लेट F1 बी द इवेंट दैट द बॉल चूजन इज रेड। तो रेड बॉल की मैं बात कर लेता हूँ, F1 अगर है तो F1 रेड बॉल कितना है, 14, तो 14/35 हो जाएगा। फिर F2 की मैं बात कर रहा हूँ, F2 तो 21 बॉल है, तो 21/35 हो जाएगा। तो ये F1 F2 भी हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट बोल रहा है। तो E1 और F1 जो है, E1 और F1, E1 और F1 का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग निकाल लेते हैं P(F1/E1), क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में पूछ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट और ऑप्शन बी में भी ऐसे पूछ रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे P(F1) डिवाइडेड बाई, अगर मैं E1 कैलकुलेट करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आ जाएगा F1 जो होगा वो 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो F1 में हमारे कितने में 6 रेड है ना, तो 6। ठीक है, F1 मतलब ये हुआ कि रेड बॉल की बात कर रहे थे बॉक्स 1 में, बॉक्स 1 से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो 6/15 हो जाएगा। और F1/E1 मैंने निकाला, F1/E2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा F1/E2, तो यानी बॉक्स 2 से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 8/20 हो जाएगा, 8/20। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि F2/E2, F2 डिवाइड बाई E2 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो हो जाएगा 12/20, 12/20 यानी 3/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि E1 और F1 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में E1 और F1 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो E1 है वो क्या है, E1 जो है वो बॉक्स 1 से सिलेक्शन किया जा रहा है, और F1 जो है बॉक्स 1 से रेड बॉल की बात किया जा रहा है। ये रेड बॉल मतलब रेड बॉल की बात किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। इवेंट E2 एंड F2 आर डिपेंडेंट, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर E2 और F2 की डिपेंडेंट की बात करता तो ये सही होता, तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, तो इसलिए गलत है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E1 is equal to the conditional probability of F1/E2। F1/E1 का वैल्यू आ रहा क्या क्या चीज़, 6/15, और F1/E2 का जो वैल्यू आ रहा है 6/15
6/15 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2/5, और F1/E2 को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 2/5 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, तो सी भी करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे, सी भी करेक्ट हुआ। डी की बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F2/E2। F1/E1 का वैल्यू आ रहा है 2/5 आ रहा है, और F2/E2 का वैल्यू आ रहा है 3/5 आ रहा है। तो ग्रेटर देन बोल रहा है, तो 3/5 2/5 जो है यहाँ पे पहला वाला जो वैल्यू इज ग्रेटर देन बोल रहा है F1/E1, F1/E1 छोटा है F2/E2 से, तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।